Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. BSSC CGL पोर्ट का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें कि एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं, अलग अलग पद पर भर्ती की जाती है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। ये भर्ती BSSC मींस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से रिलीज की गई है, लेकिन अगर आप बिहार स्टेट के मूल निवासी नहीं हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको जो रिलैक्सेशन है या रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप जनरल कैंडिडेट माने जाएंगे, सामान्य वर्ग में आपको आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर 2025 तक एप्लीकेशंस चलेंगे। तो अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। एप्लीकेशन 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, 18 अगस्त से आप BSSC की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। पोस्ट की अगर हम बात करें कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो इसमें ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट रहती है अलग अलग। अगर हम देखें तो देखिए, सबसे पहली है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसमें लेवल 7 से आपको सैलरी रहेगी। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से। योजना सहायक की जो पद है, इस पर भी लेवल 7 से सैलरी रहेगी। इसमें भी आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए। कनीय सांख्यिकी सहायक, ये भी लेवल 7 की पोस्ट है और इसमें आपका जो ग्रेजुएशन है ये या तो आपने मैथमेटिक्स से किया हो, गणित से, या अर्थशास्त्र या वाणिज्य सांख्यिकी, इनमें से किसी से भी आपने अगर अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड C की पोस्ट। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए लेवल 6 से सैलरी है, जिसमें ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी सब्जेक्ट से, प्लस आपने या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जिसको हम PGDCA कहते हैं, ये किया हो, या BCA BSc IT ये कोर्स किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद है अंकेक्षक पद, जिस पर लेवल 5 से सैलरी है। इसमें वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी या मैथमेटिक्स, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगेन एक और है अंकेक्षक के लिए ही है, अलग विभाग में है, अलग अलग विभाग में ये दोनों भर्तियां हैं। तो इसमें आपका गणित के साथ में ग्रेजुएशन या अथवा वाणिज्य के साथ में, ठीक है। इस विभाग के लिए करते हैं तो मैथ या फिर वाणिज्य अकाउंट्स, इससे आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल गए हैं निदेशालय वित्त विभाग में। अगर हम यहाँ टोटल वैकेंसी की बात करें तो कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, और यहाँ टोटल वैकेंसी है 1481, जिसमें से फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। ये जो आरक्षण है ये सिर्फ बिहार स्टेट के मूल निवासी जो हैं उन्हीं को मिलेगा। बाकी जैसा मैंने बताया अदर स्टेट के आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण या रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। एज लिमिट 1 अगस्त 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें कम से कम 20, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है इसलिए 21 वर्ष आपकी कम से कम होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज में हैं उनको यहाँ अपर एज लिमिट सबके लिए देख लीजिए। अनारक्षित मेल कैंडिडेट के लिए 37 है, बाकी यहाँ पर 40 है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 रखी गई है 42 वर्ष तक। अब इसमें अगर 40,000 से ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो फिर प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम इसमें लिए जाएंगे। प्री एग्ज़ाम आपका फिर MCQs टाइप होगा, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो आप देख रहे हैं, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच मीन्स रीजनिंग हम कह सकते हैं इसको, मेंटल एबिलिटी। ये आपके 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर पर 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न आपका 4 मार्क का होगा। नेगेटिव मार्किंग में 1 मार्क माइनस किया जाएगा, एंड 2 घंटे 15 मिनट का समय आपको इसमें दिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर रहेगा। आपका जो मीडियम है उसमें आप दे सकते हैं। सिलेबस भी दिया गया है नोटिफिकेशन में ही, आप यहाँ पर सिलेबस देख रहे हैं। अब जो कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे उनके लिए मेंस एग्जाम होगा, और मेंस एग्जाम में 2 पार्ट होंगे, एक तो का और खा।
का जो पार्ट है फर्स्ट, वो आपका हिंदी का रहेगा और इसमें 30% लाना ज़रूरी रहेगा। जो 30% या 30 से अधिक लाएंगे उन्हीं को फिर मेंस एग्ज़ाम का सेकंड जो पार्ट है उसके लिए मान्य रखेंगे, मीन्स मूल्यांकित किया जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट आपका है मेंस एग्ज़ाम का, यानी मेंस एग्जामिनेशन जो रहेगा, इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता जांच जो प्री में था वही यहाँ पर आपका रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर चार्ट में देख रहे हैं। आप जिस कैटेगरी से हैं आप देख लीजिए आपको कितने कम से कम परसेंटेज लाना होगा पास आउट या क्वालिफाई करने के लिए। देखिए कई बार कैंडिडेट ये क्वेश्चन करते हैं कि ये जो क्वालिफाइंग परसेंटेज होती है क्या इसके बेस पर अगर हमारा इतना आता है तो सिलेक्शन हो जाता है? तो ऐसा नहीं है, कट ऑफ पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप कम से कम इतना लाते हैं तो आपको पास माना जाता है कि आपने एग्ज़ाम क्लियर किया। अब कट ऑफ कितना जा रहा है, कितनी वैकेंसीज हैं, उस हिसाब से कितना गया है, तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है इतनी परसेंटेज पर। लेकिन कम से कम ये परसेंटेज मेंशन की जाती है कि इतना कर लेते हैं तो आप पास माने जाएंगे। परीक्षा शुल्क जो अनरिजर्व कैटेगरी से होंगे और अदर स्टेट से होंगे उनको 540 है। बाकी रिजर्व कैटेगरीज में 135 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा। आप यहाँ देख सकते हैं आरक्षण का लाभ यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरीज के हैं और बिहार स्टेट से हैं उन्हीं को यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए बिहार राज्य के बाहर के जो निवासी अभ्यर्थी हैं आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अगेन इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक चलेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर 19 सितंबर है, लेकिन फ़ीस जमा करने की फ़ीस आपकी 17 सितंबर तक है, लेकिन अप्लाई आप 19 सितंबर 2025 तक कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट अच्छी हैं, सैलरी भी अच्छी खासी होगी क्योंकि लेवल 7 से सैलरी है, लेवल 5 से और लेवल 6 से सैलरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नोटिफिकेशन आपको BSSC की वेबसाइट पर मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। 18 अगस्त से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।